नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली को बोला जाता है? देखिए, गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है, आपके मांडला और बलिया, तो बलिया में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन जो मांडला है वहां पर बघेली बोली जाती है, जैसी बघेली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, यानी सी आंसर। अगला देखिए, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? 1988, 89, 90 या 91 में? तो कब किया गया? 1989 में, बी आंसर। अगला देखिए, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को कब उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया? 1921 में, 35 में, 1947 में या 1950 में? तो ये किया गया था अक्टूबर 1947 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1947, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या मथुरा में? तो ये की गई है आपकी लखनऊ में। और कब की गई है? ये की गई है 31 दिसंबर 1976। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देवदह, रामग्राम और पावा, ये तीनों ही हैं जो ये आपके बौद्ध स्थल हैं। ठीक है, देवदह दल है जो, ये बेसिकली क्या है, महाराजगंज के पास है। कहाँ? महाराजगंज। ठीक है, और आपका जो रामग्राम है ये आपका गोरखपुर के पास है, गोरखपुर। ठीक है, और पावा है जो आपका ये कुशीनगर के पास है, कुशीनगर। ये भी याद रखिएगा, सुमेलित करवा ले तो। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बुद्ध के पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और कुशीनगर का प्राचीन नाम है जो वो ऋषिपत्तनम था। तो ये वाला देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋषिपत्तनम है जो वो सारनाथ का नाम है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कोसल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित था। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि गोमती नदी नहीं, राप्ती नदी होना चाहिए यहाँ पर, राप्ती। ठीक, और दूसरा देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? आपके यहीं श्रावस्ती में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया? 1572, 75, 90 या 97? तो ये है जो 1575 में किया गया, आंसर बी हो जाएगा। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो 9 रत्न हैं, उनमें से कितने रत्न थे जो कि उत्तर प्रदेश से थे? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 थे। कौन कौन से 2 थे? एक थे आपके बीरबल और दूसरे थे आपके टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, आंसर ए। अगला देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव कब रखी? 1502, 1504, 1508 या 1512? तो आंसर है 1504, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के नगर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किए गए? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोजाबाद शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित है और जौनपुर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित है, मुरादाबाद नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, मेरठ में है था, ये याद रखिएगा। किसका था? अशोक का था। ठीक है, और किसने दिल्ली ले जाकर के स्थापित किया? तो दिल्ली भी आपको याद रखना है।
ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलूल लोदी या इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, बी आंसर। अगला देखिए, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसका निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल में, शुंग काल में, आपका गुप्त काल में या वर्धन काल में? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शैव धर्म के नाथ अथवा गौरक्ष संप्रदाय की नींव पड़ी। तो वाराणसी में नहीं पड़ी, ये गोरखपुर में पड़ी। ठीक, तो ये गलत हो गया। और यह आज भी हठ योग की अपनी विशिष्टता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ शैव धर्म के मुख्य केंद्र माने जाते हैं? काशी, मथुरा, प्रयागराज। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका जो काशी और मथुरा है ये शैव धर्म के लिए फेमस माने जाते हैं, प्रयागराज नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। ठीक है, अच्छा वैष्णव धर्म के लिए पूछ ले तो आपके काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, ठीक है, प्रयागराज भी है। ठीक, ये सारे वैष्णव धर्म के लिए माने जाएंगे। और भी है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, कौशल महाजनपद है, जो 16 महाजनपद है उनमें से एक है कौशल। ठीक, तो इस का जो वर्तमान का क्षेत्र है वो कौन सा है? देखिए, अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, इन तीनों में से कौन सा है? तो अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ, ये सारे ही हैं जो ये आपके कौशल वाला एरिया माना जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। अजात शत्रु किस स्थान का राजा था? अवंती, चेदी, मगध या सूरसेन? तो आंसर हो जाएगा सी, मगध का। अगला देखिए, निम्नलिखिट में से कौन सी हड़प्पा कालीन बस्तियां उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखिए, जब आप 4 पार्ट्स में इनको बांटते हैं, एक्सट्रीम्स की बात करते हैं हड़प्पा कालीन के, तो ईस्टर्न मोस्ट में क्या आता है? आपका आलमगीरपुर आता है। ठीक है, तो यही वाला जो आलमगीरपुर है यही आपका यूपी वाला पार्ट है। ठीक, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि हड़प्पा कालीन बस्तियां कौन सी है? तो आलमगीरपुर तो है ही है। आपका हुलास और बड़ा गांव भी हड़प्पा कालीन बस्तियां हैं, जिसमें से हुलास कौन सा है? हुलास आपका सहारनपुर वाला एरिया है, सहारनपुर वाला। ठीक है, और बड़ा गांव है कौन सा? बागपत वाला एरिया, बागपत। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, तीनों ही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल नवपाषाण काल के हैं? ठीक, कोल्डीवा, पंचोह और महगढ़ा। ठीक, तो आंसर है डी। ठीक, तीनों ही है जो वो नियोलिथिक पीरियड के हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड में क्या कौन सा स्थान है जहां से झोपड़ी का फर्श और अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं आपको? ठीक है, फ्लोर ऑफ द हट एंड द रिमेन्स ऑफ अ टेम्परेरी रेजिडेंसेस। ठीक, तो ये सब आपको मिला है आपका सराय नाहर राय से, आपका महदहा से, और दमदमा से, और चौपानी से। तो ये मिला है सराय नाहर राय से। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 किस दिन जारी की है? 11 जुलाई 2021, 11 अगस्त 2021 या 11 सितंबर 2021 या 11 अक्टूबर 2021। ठीक है, आपको सब डेट्स नहीं याद करनी होती कि जब जो लॉन्च होती हैं, लेकिन ये डेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए जनसंख्या नीति के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, और 11 जुलाई 2021, 11 जुलाई क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक, तो क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है तो अगर आपको नहीं भी पता और ऐसे ऑप्शन है तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के अनुसार प्रदेश की जन्म दर 2026 तक कितने प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2.7%, 2.5%, 2.2% या 2.1%? तो कितना रखा गया है? ये रखा गया है 2.1%, डी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अनुसार कितने अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क हैं जो वो स्थापित किए जाएंगे? 2, 3, 4 या 5? तो कितने किए जाएंगे? ये 3 किए जाएंगे। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस निर्यात नीति का निर्णय लिया गया? निर्यात नीति। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-23, 2020 से 25, 2020 से 27 या 2020 से 30। ठीक, तो ये अभी जो रिसेंटली हुई है वो है निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 23 तक। ठीक, ए आंसर।
अगला देखें, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 कितने साल के लिए वैध है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल? तो ये नीति है जो ये आपकी 5 साल के लिए वैध है। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। और टाइम पीरियड इसका वही है 2020 से लेकर के 25। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखें, नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना का नंबर 102 है, बीएलएस एम्बुलेंस सेवा का 108 है, एएलएस एम्बुलेंस सेवा का भी 108 है। ठीक, तो तीनों ही सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, यहाँ पर क्या किसके लिए ये भी जान लीजिए। नेशनल एम्बुलेंस सेवा है जो वो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों के लिए है। ठीक, और आपका जो बीएलएस है वो है आपके रोगियों को जल्दी से चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए, और जो एएलएस है इसका मतलब है आपका जो गंभीर रोगी हैं उनके जल्दी से जल्दी उनके उपचार से संबंधित है। ठीक, गंभीर रोगियों के लिए। ठीक है, ये रोगियों के लिए। अब इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए। बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एएलएस का मतलब होगा एडवांस लाइफ सपोर्ट। ठीक है, आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना 2013 से चल रही है। ठीक, तो ये चीज याद रखिए, 2013 से चल रही है और इस योजना के तहत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण का इलाज किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण का इलाज बच्चों की किया जाता है किसके तहत? आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, जो कि 2013 से चल रही है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। यूपी 112 सेवा उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुई? 26 अक्टूबर 2018, 19, 20 या 21 से? कब से लागू हुई? तो ये लागू हुई है 2019 से, यानी कि 26 अक्टूबर 2019, बी आंसर। अगला देखिए, पूर्वांचल विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1990, 91, 1998, 99, 2002, 3, 2006, 7? तो कब से हुआ? हुआ है आपका 1990, 91, ए आंसर। अगला देखिए, जनश्री बीमा योजना निम्नलिखित में से किन के लिए आरंभ की गई? एससी महिलाओं के लिए, बुनकरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली 2003 में लागू की गई थी और बुनकरों के लिए। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? खरवार जाति के लोग हिंदू धर्म के माने जाते हैं और इनका जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है? कर्मा। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से खरवार की उपजातियां कौन सी है? सूर्यवंशी, पटबंदी और दौलतबंदी, तीनों ही खरवार की उपजातियां हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्ण विभाजन है जो वो हिंदुओं से मिलता जुलता? वर्ण विभाजन का मतलब, वर्ण व्यवस्था का मतलब जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ना लोगों को, ये वर्ण के बेसिस पे बांटा गया। ठीक है, तो उसी तरह से कौन सी जनजाति है जिसका हिंदुओं से मिलता जुलता है? बुक्सा, थारू, भूटिया या अगरिया? तो कौन सी जनजाति है ये है आपकी बुक्सा जनजाति, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बुक्सा जनजाति की सबसे पूज्य देवी है जो वो कौन सी मानी जाती है? गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी या चामुंडा? तो चामुंडा है जो वो सबसे पूज्य मानी जाती हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, थारू लोग में जब विवाह तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है जब शादी, तो उसको क्या कहते हैं? नाता, पक्की पोड़ी या रोका या रिश्ता? तो ये कहा जाता है पक्की पोड़ी। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, एंसेफ्लाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ या गोरखपुर में? कहाँ की गई? तो ये की गई है लखनऊ में। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। और लखनऊ में भी कहाँ पर? संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नक्षत्रशाला कौन सा है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला या वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला? तो सबसे बड़ा पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। अप्रॉक्स 400 सीट्स की कैपेसिटी है यहाँ पर। ठीक, डी आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? विज्ञान गौरव सम्मान, कलिंग पुरस्कार, बोरलॉन्ग पुरस्कार या ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार? तो आंसर है विज्ञान गौरव सम्मान। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर घोषित कर दिया गया था? 2002, 2004, 2010, 2014? तो कब किया गया? तो ये किया गया है आपका 2002 में, ए आंसर। अगला देखें, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड कब और कहां स्थापित किया गया? 1974 लखनऊ में, 1974 कानपुर में या 1976 लखनऊ में, 1976 कानपुर में? तो ये बेसिकली किया गया है आपका 1974 लखनऊ में, ए आंसर।
अगला देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के राज्य पोर्टल में कितने विभाग की कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं? 10 विभाग 100 सेवाएं, 15 विभागों की 133 सेवाएं, 10 विभागों की 133 सेवाएं या 15 विभागों की 100 सेवाएं, क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 15 विभागों की 133 सेवाएं। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों को त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी निस्तारण के लिए, ठीक है, अभी एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम क्या है बताना। जनता पोर्टल, जन सुनवाई पोर्टल, जन शिकायत पोर्टल या जन सेवा पोर्टल? इसका नाम है जन सुनवाई पोर्टल, बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? 1976, 1999, 2002 या 2007 में? तो ये गठन जो है ये आपका 1976 में किया गया था, ये आंसर। प्रदूषण के कारण ताजमहल का कितने किलोमीटर का दायरा है जो वो अभी इको सेंसिटिव जोन है जो वो घोषित कर दिया गया है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो ये इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया 10 किलोमीटर तक के दायरे को, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कितने माइक्रोन से कम की पॉलिथीन है जो, ठीक है, पॉलिथीन थैलियां, उनको प्रतिबंधित किया गया है? 20 माइक्रोन से कम, 30, 40 या 50? तो आंसर है 50 माइक्रोन से कम की जो थैलियां हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। अगला देखें, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गणेश शंकर विद्यार्थी? आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखें, सर्वप्रथम आज पेपर है जो वो कहाँ से और कब शुरू हुआ? बनारस से 1920, कानपुर 1922, झांसी 1924, इलाहाबाद 1926? तो ये शुरू हुआ है आपका जो है वो बनारस में 1920 में, ठीक, बनारस से। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन पत्रों के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे? हिंदुस्तान, अभ्युदय या नागरी नीरद? तो देखिए, हिंदुस्तान और अभ्युदय के तो मदन मोहन मालवीय थे, और नगरी नीरद है जो इसके संपादक हैं जो बद्री नारायण चौधरी। कौन? बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखें, राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक मासिक पत्रिका, मासिक है याद रखिएगा, ठीक है, मासिक पत्रिका कौन सी है? उत्तर प्रदेश साहित्य, उत्तर प्रदेश संदेश या नया दौर? तो कौन सी है? वो है आपकी उत्तर प्रदेश साहित्य वाली, ठीक। अगला देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका कल्याण, ठीक, कल्याण है जो वो मासिक है, और उसका प्रकाशन है जो कब से हो रहा है आपको बताना है। 1926, 1930, 1936 या 1947 से? तो ये हो रहा है आपका 1926 से, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मासिक है, कल्याण नाम है, ठीक है, 1926 से प्रकाशित हो रही है, ये आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।